सबको जय मसीह की। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, और मेरा नाम है दीनदयाल और आप सभी लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूँ उपवास के बारे में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे खुदा के कलाम जो आपको जानना अति उत्तम है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम उपवास तो करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में एक सही उपवास न होने के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। आखिर हम कैसे उपवास करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, और हम किस तरह से उपवास रखें कि खुदा हमसे प्रसन्न हो। अगर जानना चाहते हैं तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक, और इस वीडियो को छोड़कर न जाना, क्योंकि यह वीडियो आपको वो सीख देगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिससे आप उपवास कर कर आप कुछ भी खुदा से मांगोगे और खुदा आपको पूरा करेगा। कहते हैं कि उपवास से बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं कि क्या करते हैं, अपने जीवन में कुछ ऐसे चीज़ों को मांगते हैं जो चीज़ें उसको कभी नहीं मिलेगी। जैसे में वो चाहते हैं कि मैं उपवास करूं तो परमेश्वर मुझे बहुत ज़्यादा धन दौलत दे, जिससे मैं क्या करूं, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। लेकिन एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि खुदा धन दौलत भी देता है, लेकिन उसको देता है जो पहले खुदा को अपना दिल देता है। यानी खुदा का घर हमारा हृदय है, और जब हम अपने हृदय को देंगे तो खुदा हमको क्या करेगा, वो चीज़ देगा जो चीज़ हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक वचन पढ़ेंगे यशायाह में लिखा है 58:3 से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा वचन। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम को कराते हो। हालेलुया। हम जब उपवास रखते हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो हम अपनी इच्छा को पूरी न करें। ये वचन कहता है कि तुम अपनी इच्छा को पूरी करते हो और अपने सेवकों से तुम कठिन काम को कराते हो। यानी ये वचन हमको ये सिखाता है कि हम अपने जीवन में अपने जो सेवक हैं, हम जो कठिन काम करा रहे हैं, वो क्या है, वो कठिन काम उनको कहकर नहीं कराना है, वो अपने जीवन से कठिन काम खुद से करें। यानी अपने सेवकों से तुम क्या करते हो, अपनी इच्छा पूरी करते हो। जो हमारे नौकर हैं, चाकर हैं, उनसे हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा को पूरी कराते हैं। लेकिन नहीं, हमको परमेश्वर की इच्छा को पूरी कराना है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। लेकिन इसका आगे पद में क्या कह रहा है कि सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। आमीन। ये वचन क्या कह रहा है, आजकल के जनरेशन में कुछ ऐसा हो रहा है कि उपवास लोग ऐसे रख रहे हैं जैसे संसार को दिखाते हैं। मैं उपवास हूँ ब्रदर, मैं उपवास हूँ। आप, अरे भाई, क्यों बताते हो कि मैं उपवास हूँ? आप जब भी उपवास रहो, आपको और खुदा को सिर्फ पता होना चाहिए। पता है, बहुत सारे लोग उपवास से क्या होते हैं, पर्सनालिटी फैशन में रहते हैं कि लोग मुझे कहें कि क्या है, उपवास है, और दूसरों से वो बताते हैं मैं उपवास हूँ। ये संसारिक लोग, यानी जो भी ये करता है वो कभी प्रतिफल न पाएगा खुदा से। आपको जब भी उपवास रखना है, कैसे रखना है, बिल्कुल आपको खुदा जाने और सिर्फ आप जाने। आपको बिल्कुल वैसे उपवास नहीं रखना है कि आप सबको बताएं मैं उपवास हूँ, आप सबको सिखाएं कि आप भी उपवास रहो जैसे मैं रह रहा हूँ, तुम भी दूसरे को जाकर बताओ कि मैं उपवास हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यानी हमारे कहने का मतलब सिर्फ यह वीडियो से यह है कि जब भी हम उपवास रहें तो अपने अंदर डाह, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, इसको निकाल कर फेंक डालें। क्योंकि ये जो होता है ना, हमारे अंदर धीरे धीरे हमको अंदर से खोखला कर देता है, हमको खोखला कर देता है। परमेश्वर का वचन के जगह पर ये होता है, परमेश्वर का वचन अंदर प्रवेश न कर पाता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं अगले वीडियो में ये बताया कि डिप्रेशन के शिकार के लिए कि आप क्या करो कि वहाँ पर जो डिप्रेशन जो चीज़ से आ रही है
उसको निकालो और खुदा के वचन को उसी खाली स्थान पर डालो। वो डिप्रेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उसी प्रकार आप अपने जीवन में क्या करो कि जो डाह जलन ईर्ष्या क्रोध है उसको निकालो और परमेश्वर के वचन को वहाँ पर डालो। परमेश्वर आपको नई ब्लेसिंग देगा। लेकिन 5वें में क्या कह रहा है कि कैसा उपवास होना चाहिए? आइए बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपनी नीचे टाट बिछाना और राग फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? आमीन। ये वचन क्या कहता है? सिखाता है हमको भाई कि हमको उपवास जब भी करना है वैसे नहीं करना है कि तुम क्या करो कि तुम टाट बिछाते हो, यानी ऐसे करते हो जैसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन लिखा है 5वें में कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? हालेलुया। ये कहता है कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? हम दीन बने, यानी नम्र बने। जैसे हमारा यीशु था बिल्कुल हम वैसे बने। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप अपने जीवन में यीशु के नेचर को लाना शुरू करो। यानी यीशु जैसे था आप बिल्कुल वैसे बनते जाओ। क्या होगा? आप बिल्कुल नम्र हो जाओगे और उस दिन परमेश्वर आपको एक नए ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेगा। लेकिन 6वें में कह रहा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनकी छुआ लेना और सब जूतों को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? हालेलुया। ये वचन में ये कहना चाहता है, ये वचन कि हमको भलाई का काम करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो भलाई नहीं करते। उनके पास धन दौलत है, लेकिन अगर उनके यहाँ कोई आता है जो बिल्कुल नम्र बनकर उनसे मांगता है लेकिन वो देते नहीं हैं, उसको हटा देते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये आप अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करते हो। यही आपका परमेश्वर देखता है कि आप कितना भलाई का काम करते हो, और जितना आप भलाई करोगे उतना आप अपने जीवन में ब्लेसिंग को पाओगे। बाइबल कहती है कि आप क्या करो, तुम संसार के सदृश से न बनो। तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तेरा चाल चलन बदलता जाए। हमको बिल्कुल संसार का मतलब ये होता है कि जो हम पहले करते थे, हम पहले जो करते थे, पाप करते थे, बेविचार करते थे, हम ऐसे वैसे काम करते थे, उन सब को ख़त्म कर कर हमको एक नए सृष्टि हो जाना है यीशु मसीह में, और एक नए जीवन का शुरुआत करना है। ये होता है संसार से अलग होने का, क्योंकि परमेश्वर ने हमको संसार से अलग कर लिया है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप अपने जीवन में जो बातें आज मैं बताया हूँ उसको करिए। ये करने से परमेश्वर आपको नए रास्ता दिखाएगा, जिस रास्ते पर चलकर आप स्वर्ग तक पहुँच सकते हो। तो आप अपने जीवन में जब भी उपवास करें तो क्या करें? आप किसी को वस्त्र पहनाएं, जो भूखा है उसको खिलाएं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसका ज़रूरत जो चीज़ का है उसको आप दीजिए। बाइबल ये कहती है। और कभी भी आप किसी को यह न कहें कि मैं उपवास हूँ। आप जब भी उपवास रहें तो एक दूसरा व्यक्ति जानने न पाए कि आप उपवास हो। आपके चर्च का भी व्यक्ति न जानने पाए, आपका बगल वाला न जानने पाए कि आप उपवास हो। आप ऐसे उपवास आपको रहना है। लेकिन कहता है इसी के 8वें में, तब तेरा प्रकाश फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। जब ये करोगे तो आप चंगा हो जाओगे और परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा और आप कभी भी किसी मुसीबत से न घिरोगे। लेकिन 9वें में कहता है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा, मैं यहाँ हूँ।
यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखुओं को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर सा उजियाला हो जाएगा। हालेलुया। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियां को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी न सूखता। हालेलुया। ऐसा तुझको परमेश्वर बनाएगा, तू कभी ख़त्म नहीं होगा। तू बिल्कुल उस सोते के समान रहेगा जो कभी सूखता नहीं है। वो बिल्कुल एक हरा भरा और जिसमें पानी रहता है, बिल्कुल आप वैसे रहोगे। लेकिन कब रहोगे? जब आप परमेश्वर के इस वचन को जो बता रहा हूँ पढ़ोगे और इस पर चलोगे। लेकिन कहता है इसी के 11वें में, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और ती सूची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की बड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पत्थों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये वचन हमको ये सिखाता है कि हम जितना ज़्यादा भलाई करेंगे, परमेश्वर उतने ज़्यादा मेरे नज़दीक आएगा और हमारे संग संग चलेगा और हमारे जीवन में कभी किसी चीज़ का घटी ना देगा। तो मैं इस वीडियो से आपको यही कहूँगा कि आप उपवास रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और अपने जीवन में भलाई का काम करिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों। क्योंकि राजा सुलेमान कहा कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, भलाई के सिवा कोई और अच्छा काम नहीं है। तो आज के इस मैसेज को यहीं तक, तब तक आपका ब्रदर दीनदयाल आप सभी लोगों को जय मसीह बोलते हुए इस वीडियो को क्लोज करता है। तो सबको जय मसीह।